मतलब नरेंद्र मोदी साहब को परिवारवाद दिखता है दूसरे गठबंधन में, दूसरे पार्टियों में, लेकिन उनके गठबंधन में परिवारवाद नहीं दिखता है। पूरा रामविलास पासवान जी का परिवार, जीतन राम मांझी का परिवार, उनको जाके माला पहना रहे हैं विजय का कि भाई इनको जिताइए, वो प्रधानमंत्री। सोची समझी साजिश के तहत चिराग पासवान काम करते हैं, प्रोपगंडा के साथ काम करते हैं। कोई गरीब दुसाध का बेटा, दलित का बेटा दलित नेता ना हो जाए, इंजीनियर राजकुमार पासवान लोकसभा सदन में न चला जाए और हमारी राजनीति समाप्त ना हो जाए। उनका सम्मान है, लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान के मां बहन का कोई सम्मान नहीं है। ये जीजा, साला और इनके सांसद लोग जाएंगे, वो जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और टेबल पिटेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजकुमार जी, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, हाजीपुर से उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं। हाजीपुर की जनता किसके साथ है? देखिए, आपको बता देना चाहता हूं कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र जो है कि एक परिवारवाद के गुलामी के जंजीरों में सिमट चुकी है। उस गुलामी से बाहर निकालने की पहल है और चिराग पासवान जमुई छोड़ करके, यानी हार मान करके, पहले एक बड़ा नारा चलता था, देखो देखो कौन आया, अब है देखो देखो कौन भागा। तो ये हालात हो गया है और हाजीपुर कंटिन्यू मैं चुनाव लड़ा हूं, 14 में, 19 में और 24 में भी लड़ रहा हूं। तो हाजीपुर का मैं महुआ के रहने वाला हूं, स्थानीय हूं, और ये तो विदेशी लोग हैं। अगर जिस संसदीय क्षेत्र में सांसद बढ़िया काम करे, बढ़िया कार्य करे, तो उसको तो जनता हाथों हाथ लेगी। तो छोड़ने की क्या जरूरत थी? सबसे ज्यादा चिराग पासवान को दर्द इस बात की है कि कोई गरीब दुसाध का बेटा, दलित का बेटा दलित नेता ना हो जाए, इंजीनियर राजकुमार पासवान लोकसभा सदन में न चला जाए और हमारी राजनीति समाप्त ना हो जाए। इसलिए चिराग पासवान हाजीपुर आ रहे हैं मुझे हराने के लिए। लेकिन इस बार खेला होना बाकी है। चिराग पासवान को मैं 1 लाख वोट से हराने जा रहा हूं मैं। अच्छा, चिराग पासवान और उनकी माता जी को लेकर एक वीडियो वायरल होता है, जो तेजस्वी यादव के मंच से वीडियो वायरल होता है। वहां पर चिराग पासवान उनकी माता जी को लोग भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। इसका संज्ञान चुनाव आयोग भी ले चुका है, इसकी एसटी भी ले चुका है। क्या लग रहा है आपको, ये सही है? देखिए, आपको बता दूं कि किसी भी महिला के संदर्भ में अभद्र गाली बकना कहीं तक जायज नहीं है और उसको मैं उचित नहीं ठहराता हूं। लेकिन वो गाली जो हुई, तो चिराग पासवान जी की माता की गाली, मतलब चिराग पासवान जी को की माता है, अगर माता की गाली पड़ी तो माता है वो। लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान जी के माता और बहन को उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के पदाधिकारी ने, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, और उन्होंने गाली बकने का काम किया, अभद्र गाली। उस पर मैं एफआईआर भी किया, कोर्ट में मामला चल रहा है। तो इस स्थिति में चिराग भाई ने जरा भी संज्ञान लेने का काम नहीं किया। उनकी मां का सम्मान है, रीना पासवान जी को, रीना आंटी जी जो है, रीना कौर है, उनका सम्मान है। लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान के मां बहन का कोई सम्मान नहीं है। मैं इस खबर को सुना, मुझे बहुत आहत हुई, दुख पहुंचा, ठेस पहुंचा। लेकिन राजनीति, ये जो भी वीडियो जारी किया, जो भी इस तरह की बात कही, उसको सामने भी आना चाहिए और कहना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो गाली बकेगा वही कहेगा रिकॉर्डिंग करो। तो ये जो फिल्मी दुनिया वाले जो हैं, गट्टो की लहरी चमक छिलोरानी, भाई चिराग पासवान इमोशनल गेम खेलते हैं। तो ये जब पापा के मरने पे बाल का टेक्सचर ठीक कर रहे होते हैं, जिसने पिताजी की मूर्ति तोड़ी, आज सब चीज धो करके, सर में हाया लज्जा सब छोड़ करके पासवानों को पगड़ी कहाँ रख दिए हैं, और वो आज संविधान बदलने का खेल में शामिल है, आरक्षण खत्म करने का खेल में शामिल है। आपको बता दूं कि जो दलितों के हक अधिकार है उसको खत्म होने जा रही है। उसके लिए कल को साहब एक चपरासी की नौकरी मिलेगी दलितों को, तो उस खेल में ये नागपुरी संगीत दलित है भाई चिराग पासवान। ये चिराग पासवान, मैं खुलेआम कर रहा हूं, मैं चिराग पासवान में सिर्फ इतना ही सिंपैथी है दलितों के लिए कि वो मुझे वोट दे, वो मुझे आशीर्वाद दे, वो मुझे गले लगा ले, लेकिन मैं पासवानों को नहीं देखना चाहता हूं और उसके दुख सुख में शामिल नहीं होगा। सुनिए, इस बार हाजीपुर की जनता ने तय किया है कि हाजीपुर
से इंजीनियर राजकुमार पासवान जाएगा, जो नरेंद्र मोदी साहब और देश के कानून मंत्री संविधान बदल रहे होंगे, उस समय ये जीजा, साला और इनके सांसद लोग जाएंगे, वो जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और टेबल पीटेंगे। लेकिन वहां हाजीपुर के बेटा को जिता करके भेजेंगे हाजीपुर के लोग। मैं वहां जाऊंगा तो वो कानून मंत्री से छीन करके, जो समाज हित में नहीं होगा, उसको फाड़ के फेंक देने वाला काम बेटा जाएगा और फाड़ के फेंक देने का काम करूंगा मैं। वो चिराग पासवान जैसा नहीं, गट्टो गिलहरी चमक चिलो रानी जो करते हैं। और हाजीपुर की जनता बहुत दुखी है इनके ये नीतियों से। हाजीपुर की जनता बदलाव चाहती है, तीसरा विकल्प चाहती है। पिछले बार भी 2019 में हाजीपुर की जनता ने बहुत बड़ा सम्मान दिया। मैं चुनाव हारने के बाद भी जितना चिराग पासवान जमुई में कार्य नहीं किए ना, उनसे ज्यादा मैं कार्य किया हूं हाजीपुर के लिए। ये स्टील नुमा पुल मेरा दिन है। 2014 में एक छेबेटा स्टेडियम में मैं धरना प्रदर्शन किया था और 500 कार्यकर्ताओं को लेकर के आज पुल बन के तैयार है। पटना में पटना मेट्रो रेल के कार्य चल रहे हैं। 2019 में जब जनता ने तीसरा स्थान दिया तो मैंने कहा पटना मेट्रो रेल, पटना में क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। तो मैं वो भी किया हूं। और जो भी है ये सोची समझी साजिश के तहत चिराग पासवान काम करते हैं, प्रोपगंडा के साथ काम करते हैं। आपको नहीं लग रहा कि माफी मांग लेना चाहिए था तेजस्वी यादव को, जिस तरीके से वीडियो को खंडन भी तक नहीं किया? देखते हैं, जांच करेंगे। साहब एक चीज बताता हूं मैं, वही उदारता भाई चिराग पासवान में भी होना चाहिए। आज मेरी पहचान कोई प्रखंड पंचायत का नहीं है, पूरे बिहार दिल्ली तक हमारी पहचान है। और ऐसे कद्दावर नेता का, ऐसे इंजीनियर राजकुमार पासवान के माता और बहन को, माँ और बहन को अभद्र गाली बकते, उस समय चिराग पासवान की आत्मा नहीं रोई? हाँ, उस समय चिराग पासवान उस बात को नहीं कहा हम बहुत दुखी हैं कि उनकी माता जी को गाली मिला, ये मिला। और भाई तेजस्वी यादव को खंडन भी करना चाहिए, हम ये नहीं कहते, लेकिन उन तक बात बाद में पहुंची होगी। लेकिन दोनों पहलू को सोचिए आप लोग, और जनता को भी सोचना चाहिए कि किस तरह का। ये देखिए, जो पिता के मरणोपरांत राजनीति कर सकता है तो भाई माता और बहन के ऊपर भी राजनीति करेगा। इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, इनको सत्ता से मतलब है। और साहब वैशाली जिला में जितने पासवान लोग के यहाँ गए, जहाँ FIR हुई, जहाँ बेटी की रेप हुई, वहां गए, कितने लोगों को इन्होंने न्याय दिलवाया? ये सवाल है हमारा चिराग भाई से। और जमुई में 10 साल रहे, कौन सा इन्होंने काम किया? तो ये पहलू आपको सीधा सीधा बात बता देता हूं, ये राजनीति के लिए कुछ भी करेगा। अगर पासवान की भी हत्या कराई है तो ये हत्या करवा देंगे, समझे? वो वैसे नेता है चिराग पासवान। परिवारवाद का आरोप लग रहा है लालू यादव पर। क्या है, परिवारवाद पे लालू प्रसाद यादव पे आरोप लग रहे हैं और सभी लोगों ने परिवारवाद किया है। लालू प्रसाद यादव भी परिवारवाद, मुलायम सिंह यादव भी परिवारवाद। तो भैया लोकतंत्र में आप नरेंद्र मोदी साहब को, मतलब नरेंद्र मोदी साहब को परिवारवाद दिखता है दूसरे गठबंधन में, दूसरे पार्टियों में, लेकिन उनके गठबंधन में परिवारवाद नहीं दिखता है। उनके गठबंधन में मैं गिना देता हूं परिवारवाद कैसे। अमित शाह का पुत्र जय शाह, राजनाथ सिंह जी का बेटा पंकज शाह, डॉक्टर संजय पासवान का पुत्र राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ नाम है, पूरा रामविलास पासवान जी का परिवार, जीतन राम मांझी का परिवार, उनको जाके माला पहना रहे हैं विजय का कि भाई इनको जिताइए, वो प्रधानमंत्री। इनको भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म, परिवारवाद का मुद्दा खत्म। जो उनके गठबंधन में आ गए, गंगोत्री का जल छिड़क करके और गले लगा लेते हैं, वही है ये नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का चेहरा और चिराग पासवान का चेहरा। और चिराग पासवान जैसे लोग, ऐसे कम एजुकेशन वाले लोग अगर सदन में जाएंगे तो ऐसा ही माहौल बनेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।